हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगी ये आई थी 1986 में। और बेसिकली ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी और यही वजह है कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर और टेलीविज़न पे दिखाने के लिए यानी कि दूरदर्शन पे भी इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को सोचना पड़ता था, क्योंकि इस फिल्म में जो पॉलिटिक्स की जो कहते हैं ना जड़ में जाकर जो है हमला किया एक एडिटर ने, जो कि थे न्यू दिल्ली टाइम्स के एडिटर मिस्टर शशि कपूर, जिनका फिल्म में नाम था विकास पांडे। जी हाँ, उनको किस तरीके से पहले बरगलाया जाता है, बरगलाया यानी कि उनको किस तरीके से झूठी इन्फॉर्मेशन देकर किस तरीके से उनको जो है भ्रमित किया जाता है, और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे उन्हें सच्चाई पता चलती है तो उन्हें सारा मामला समझ में आ जाता है कि देश में जो ये टेंशन्स के माहौल क्रिएट होते हैं ये आम जनता की बेवकूफ़ी से नहीं, बल्कि इसे करवाने में जो हाथ हमारे प्रशासन के लोगों के ही होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी जो है ये बात को महसूस किया होगा और मेरे साथ एग्री भी करेंगे कि जब जब देश में अमन, भाईचारा, प्रेम बढ़ने लगता है, हमारा धर्म, हमारा देश के नारे लगने लगते हैं, तभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे मतभेद हो जाते हैं, यहाँ तक कि धर्म भेद हो जाते हैं। फिर ये हमारा देश है, ये तुम्हारा मुल्क है, ये ना इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। अब तो खैर लोग बड़े समझदार हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, सेंसिबल हो गए हैं। अब उन्हें समझ में आ गया है कि भाई ये धर्मों की जो लड़ाई है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो अब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा कि जब जब पूरा देश एकजुट होकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तभी उसके बाद जो है कोई ऐसी देश में घटना हो जाती है जिसके बाद जो है मतलब वही तेरा धर्म मेरा धर्म की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये कराते कौन है, इसके पीछे मकसद क्या होता है? देखिए, जैसे बिग बॉस है, बिग बॉस क्यों चलता है? बिग बॉस चलता है लड़ाइयों की वजह से, झगड़ों की वजह से। अगर बिग बॉस में भी लला लला अमन, शांति, प्रेम की बातें होंगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो कौन देखेगा? और फिर जब कोई शो नहीं देखेगा तो स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, फिर जो होस्ट है शो का उसको पैसे किस बात के मिलेंगे? वो वीकेंड पे आके क्या थाली चम्मच बजा के चला जाएगा? नहीं ना। तो सबको काम कैसे मिलेगा? 3 महीने शो को दिखाना है तो क्या उसमें हर तरीके का फ्लेवर डालना है, प्यार, दोस्ती, झगड़ा, पॉलिटिक्स, तब जाकर जो है एक करारा मसालेदार बिग बॉस का सीज़न निकल के आता है। ठीक है, और ज़्यादा भड़काने के लिए टास्क होते हैं, है ना? तो यही जो है ये हमारे साथ भी होता है, आम जनता के साथ में होता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ये पॉलिटिशियन फिर करेंगे क्या? ये किसके बारे में क्या बोलेंगे, किसको बदनाम करेंगे खुद को उठाने के लिए? अगर आप डीप डाउन सोचे ना तो ये बिग बॉस ही चल रहा होता है, ये न्यूज़ चैनल पर और ये अखबारों में जो हेडलाइंस बनती हैं, क्योंकि ये जो पत्रकार होते हैं इनको अपनी भी रोटियां सेकनी होती हैं, तो ये भी गलत सलत जो है खबरें छाप देते हैं। अब वो ऑथेंटिसिटी तो कहीं रही नहीं है। दूसरा, जो इनके पास इंफॉर्मेशन आती हैं वो सब मैनिपुलेट होकर आती हैं। कभी कभी तो इन लोगों को भी मुझे लगता है कि असली खबर पता ही नहीं होती है। तो उसी चीज़ को बहुत ही जड़ से दिखाया गया है इस फिल्म में, जिस फिल्म का नाम है, आपको मैंने बता ही दिया है, मैं थोड़ा भूल गई हूँ नाम। तो इसका नाम है न्यू दिल्ली टाइम्स, जो कि आई थी 1986 में। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, एक्टर थे और सिनेमाटोग्राफर थे, उन तीनों को ही मिला था नेशनल अवार्ड। और इस फिल्म के जो राइटर थे वो गुलजार साहब थे। तो आप सोचिए कि कितनी बेहतरीन ये फिल्म थी जिसको 3 नेशनल अवार्ड मिले। तो मैं तो जब मैंने इस फिल्म को देखा ना
तब मैं समझ गई कि क्यों इस फ़िल्म को लेकर जब ये फ़िल्म आई तो लोग संकोच हो रहा था इस फ़िल्म को जो है टीवी पे दिखाने के लिए या सिनेमाघरों में दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें बड़ी डीप डाउन चीज़ें दिखाई गई हैं। हालांकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप लोगों ने और भी फ़िल्में देखी हैं, लेकिन ये फ़िल्म थोड़ी अलग तरीके की है, डिफरेंट है। तो मैं बहुत टाइम से इसको फ़िल्म को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने इसे बचपन में देखा था, तो मुझे हल्की हल्की ये फ़िल्म याद थी। मैं यूट्यूब पे ढूंढती थी, मुझे मिली, पर ख़राब प्रिंट, ख़राब आवाज़। लेकिन कुछ दिनों पहले ही मुझे ये साफ़ प्रिंट में मिली और मैंने इसे स्मार्ट टीवी पे यूट्यूब के वजह से यूट्यूब पे चला कर देखा, और जब मैंने देखा तो वाकई मुझे लगा कि वाह क्या फ़िल्म है। और इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे वो थे शशि कपूर साहब, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। वाकई उनकी काबिल तारीफ़ परफॉर्मेंस है, और इसमें उनका साथ दिया शर्मिला टैगोर जी ने, जो कि इस फिल्म में उनकी वाइफ का किरदार निभाया है, जो पेशे से वकील होती हैं, और वो भी जो हैं तरीके से अपने हस्बैंड के साथ उनकी इस मुहिम में उनका साथ देती भी हैं, थोड़ा उनको समझाती भी हैं, जो एक वाइफ करती है। और इसमें और भी बेहतरीन कलाकार थे, जैसे कि ओमपुरी साहब, कुलभूषण खरबंदा और मनोहर सिंह और अन्य बेहतरीन कलाकार। तो इतने बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फ़िल्म थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार अभिनय तो था ही, शानदार राइटिंग, शानदार डायरेक्शन, शानदार स्क्रीन प्ले। वाकई इस मूवी को तो मुझे लगता है 3 नहीं बहुत सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए थे। और मैं कहूँगी कि शशि कपूर साहब के करियर की कुछ बेस्ट फिल्में हैं और ये फ़िल्म उनमें से एक है। और जो लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जिन्हें रुचि है, इंटरेस्ट है, वो तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि ये फ़िल्म देखें। थोड़ा सा आपको पेशेंटली चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अब जो हम लोग इस दौर में आ गए हैं, एआई का युग है, तो थोड़े से हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस से फ़िल्म को देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे पॉलिटिशियन जो हैं खुद दंगे फसाद भसड़ मचाते हैं देश में, और फिर हितैषी बनकर आते हैं और दूसरी पार्टियों को बदनाम करते हैं और ख़ुद को अच्छा दिखाते हैं। तो ये इनके लिए एक बिग बॉस शो है जो ये चलाते हैं। जब देश में कोई गड़बड़ होगी नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो फिर कौन सा मंत्री क्या करेगा, क्या रहेगा। अगर राम राज्य आ जाएगा तो फिर गुंडा राज तो खाली बैठ जाएगा ना। तो गुंडा राज तो खाली बैठना नहीं है। गुंडा राज कैसे चलेगा जब गुंडागिर्दी होगी। तो बस यही दिखाया गया है फिल्म में, और बड़े तरीके से दिखाया गया है, और बड़े सटीक तरीके से दिखाया गया है, और बड़ी डेप्थ में दिखाया गया है। इसीलिए द डेप्थ क्वीन चैनल पर ये मूवी है। मेरे चैनल पर अगर मैं कोई फ़िल्म लेकर आती हूँ ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसकी डेप्थ से आपको परिचय करवाऊँ, और यही वजह है कि मैंने इस फ़िल्म के बारे में बात करना ज़रूरी समझा, और मैंने चाहा कि मैं इस फ़िल्म को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैंने हर तरह की फ़िल्मों के बारे में मैं बात करती हूँ, चाहे वो हॉरर हो या लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी हो या कोई हार्ड हिटिंग हो। और ये तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है ये, और इसमें आपको थ्रिल, पॉलिटिक्स, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और आपको कहीं ना कहीं इस फिल्म से अंत तक जोड़े रखेगी। तो इस फिल्म में आपको किसी भी तरह की कोई निराशा तो देखने को, महसूस करने को नहीं मिलेगी। और मैं चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें, समझें, और जो लोग पॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं, बड़े करीब से जानना चाहते हैं, डेप्थ से जानना चाहते हैं, और अंडर द टेबल जो बैकडोर डील्स होती हैं उनको समझना चाहते हैं, तो ये फ़िल्म तो मतलब एक तरीके से आपके लिए एक आपको क्रैश कोर्स करवा देगी। मैं तो कहूँगी क्रैश कोर्स से भी ज़्यादा आपको चीज़ें समझा देगी। तो ये वही फ़िल्म है, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि ऐसे डायरेक्टर्स की, ऐसे राइटर्स की, जिन्होंने हमें इतना अच्छा जो है सिनेमा दिया। और 80s का सिनेमा बहुत ही
अलग तरीके का था। एक तरफ डिस्को काफ़ी पॉपुलर हो रहा था, तो जो ये आर्ट सिनेमा है ये भी धीरे धीरे आगे आ रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ रहा था। और कई ऐसी फिल्में हैं 80s के दौर की जो वाकई काबिल तारीफ़ है, और ये फिल्म भी उनमें से एक है। और मैं कहूँगी कि 80s का जो एरा था वो भी एक तरीके से बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि डेप्थ में जाकर टैलेंटेड स्क्रिप्ट, टैलेंटेड एक्टर्स हमें देखने को मिल रहे थे। और अच्छा लगेगा आपको देख करके, और बुरा लगेगा कि इनमें से कई लोग जो हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे शशि कपूर साहब हैं, ओम पुरी साहब हैं, मनोहर सिंह जी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनकी कमी आपको महसूस होगी कि कितने बेहतरीन कलाकार थे ये। तो खैर, मैं ज़्यादा इस फ़िल्म के बारे में कुछ कहूँगी नहीं, बस इतना कहूँगी कि शशि कपूर साहब ने पूरी जान डाली है एक ईमानदार और एक दबंग और एक करेजियस एडिटर के रोल में। उन्होंने जो है पूरा अपने आप को झोंक दिया है, और मैं क्या बोलूँ, मैं डेफ़िनेटली चाहूँगी कि आप ये फ़िल्म देखें। और जो शर्मिला टैगोर जी हैं, उन्होंने भी बड़ी सहजता से अपने किरदार को निभाया है, और किसी भी किरदार से आपको कोई ज़्यादा कंप्लेंट महसूस होगी ही नहीं देख करके, क्योंकि सभी ने अपने किरदारों में पूरी ईमानदारी जो है वो डाली है। और कहीं से भी आप लोगों को निराश तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब इतने अच्छे एक्टर्स एक साथ मिल जाते हैं एक फ़िल्म में, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस पर अपनी नज़रें जो हैं वो गड़ाएं। आपकी एक तरीके से आंखें थक जाती हैं कि इसको देखें उसको देखें। तो ये भी आप लोगों को महसूस करने को मिलेगा, क्योंकि अच्छी कहानी, अच्छा डायरेक्शन, अच्छा अभिनय, अच्छा स्क्रीन प्ले, सब कुछ इसमें अच्छा है। तो डेफ़िनेटली जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझना चाहते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए भी काफ़ी काम आएंगी। और जो लोग पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, जिनको इंटरेस्ट है, तो उनको तो ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो बस ज़्यादा मैं बातों को रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक जैसे सेंटेंसेस शायद लग रहा है बार बार बोल रही हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए इरिटेटिंग भी होगा, तो वो मैं और आपको करूँगी नहीं। मैं इसकी कहानी आप लोगों से डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस फ़िल्म को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़िल्म को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, 39 ईयर्स तो इस फिल्म को हुए हुए हैं आए हुए, तो ये 39 ईयर्स पुरानी ये फ़िल्म है। और वाकई जो इस फिल्म में चीज़ें दिखाई गई हैं वो आज भी हो रही हैं। वो बात अलग है कि आज की जो पब्लिक है वो होशियार है, वो समझदार है, वो चीज़ों को भांप लेती है। और जब से सोशल मीडिया आया है, तो एक आम इंसान के पास भी एक प्लेटफॉर्म है अपना मत रखने का। पहले नेता, अभिनेता, न्यूज़ चैनल वाले या ये अखबार के एडिटर्स ही अपना मत छापते थे, दिखाते थे, बताते थे, या इंटरव्यूज़ के माध्यम से। लेकिन आज एक आम इंसान को भी ये पावर मिली है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात कर सकता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ यूट्यूब के माध्यम से अपना एक व्यू दे रही हूँ इस फिल्म को लेकर, कि ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए, और इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक की बहुत कमी है, व्यूज़ की बहुत कमी आ रही है मुझे, और कमेंट्स की भी कमी आ रही है। तो प्लीज़ ये कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आगे जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली खुशी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी पॉलिटिक्स के बारे में ठीक से पता भी नहीं है। तो और स्पेशली वो आम जनता जो अंधभक्त बन के एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बह जाती है, तो उनके लिए भी ये फ़िल्म एक आई ओपनर है। मैं ज़्यादा तो देखिए खुलकर कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है। मैं हॉरर पे बात कर सकती हूँ, मैं थ्रिलर पे बात कर सकती हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स पे बात करना अभी भी मुझे लगता है
थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन मुझे पता है कि जितना भी मैंने बोला है, जितने भी मैंने अल्फाजों के प्रयोग किए हैं, जो मैंने उदाहरण दिया है, उससे आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। तो चलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।